वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ शशि थरूर द्वारा लिखे गए प्रोज फ्रीडम ऑफ द प्रेस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को करें, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान रहे हैं। शशि थरूर इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर एंड फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, राइटर है और पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेट भी हैं। उन्होंने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 2009 से तिरुवनंतपुरम केरला से। ही वाज फॉर्मली अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहे और उन्होंने 2006 में सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। ही आल्सो सर्व एज चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी रहे हैं और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के भी ही फॉर्मली सर्व्ड एज चेयरमैन। उसके साथ साथ वो पहले चेयरमैन रहे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2014 से 2019 तक। इन 2019 शशि थरूर रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज बुक इरा ऑफ डार्कनेस। 2019 में उनको उनकी किताब एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज शशि थरूर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस। क्वेश्चन इज व्हाट ओकेजन वाज द फर्स्ट फ्रीडम डे कमेमोरेट। हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्यों मनाते हैं? हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को इसलिए मनाते हैं कि हम लोग उन रिपोर्टर्स, उन जर्नलिस्ट को श्रद्धांजलि दे सके, उनको याद कर सके जो जर्नलिस्ट हमारे तक खबर पहुंचाते हुए अपनी जानों तक को कुर्बान कर देते हैं। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई एवरी ईयर। ये 3 मई को हर साल मनाया जाता है। इट इज़ हॉलमार्क ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल प्रेस। ये आज़ाद और निरपक्ष प्रेस की एक निशानी है। इट कमेमोरेट दो जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर हु आर अटैक्ड। ये उन जर्नलिस्ट और रिपोर्टर के श्रद्धांजलि में याद में मनाया जाता है जिनके ऊपर हमला किया जाता है, जिनको अत्याचार किए जाते हैं, जिनको जेल में डाल दिया जाता है और जिनको कई बार मार भी दिया जाता है हमारे तक न्यूज़ पहुँचाने के लिए। हाउ इज़ फ्री प्रेस, हाउ फ्री प्रेस इज़ रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर फ्री प्रेस होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे अच्छी लोकतांत्रिक सरकार है। अगर फ्री प्रेस नहीं होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे जो सरकार है वो लोकतांत्रिक नहीं, डिक्टेटरशिप है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस और डेमोक्रेसी जो है वो एक साथ चलती है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एज फ्री प्रेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्री सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि एक आज़ाद प्रेस जो है इस चीज़ का प्रतीक है कि वहाँ पे अच्छी सरकार है। इन अदर वर्ड, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट विदाउट डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल टू गेट फ्री प्रेस। उसी तरीके से एक अच्छा लोकतंत्र इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पे आज़ाद प्रेस होगी। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के पूरक है। अच्छी लोकतंत्र के बिना फ्री प्रेस मुमकिन नहीं है और फ्री प्रेस के बिना लोकतंत्र मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the basic for saying that country where there is access to information and that allows to be shared better off in the press than the society। तो इस लाइन का क्या मतलब है? जिस देश में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो ज़्यादा विकास करता है एज़ कम्पेयर टू वो देश जिसको जहाँ पे इंफॉर्मेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो वो एक तरीके से उस जगह के विकास के लिए एक बाधा है। और अगर कहीं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि वहाँ का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर तरीके से विकसित होगा। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो इज़ एन ऑब्स्टेकल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। आज की दुनिया में अगर हम लोग किसी तरीके की भी जो रोक है या सेंसरशिप है वो इन्फॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर लगाते हैं तो वो उस जगह के, उस देश के विकास के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट ए कंट्री विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विल प्रोग्रेस मोर एज कम्पेयर टू विच कंट्री विच सप्रेस इट। इसीलिए वो कंट्री ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू वो कंट्री जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो के ऊपर रोकथाम लगा के रखेगी। जैसे कि मैंने प्रोज में एग्जांपल दी थी इंडिया और अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जब तालिबान था तो उन्होंने रोक लगा के रखी थी, इसीलिए वो विकसित नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे
हम लोगों के अंदर काफ़ी आज़ादी थी, इसीलिए हमारा देश विकसित हो गया। और हमारी जब अमेरिका के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अमेरिका में ज़्यादा आज़ादी दी गई है उन लोगों को, इसीलिए वो हम लोगों से ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। दस फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अ हॉल मार्क ऑफ प्रोग्रेस। इसीलिए इन्फॉर्मेशन का बिना किसी रोक टोक के जो फ्लो है वो एक देश के विकास और प्रोग्रेस का निशानी है। राइटर विकसित देशों को क्या एडवाइस देता है? इन द प्रेजेंट वर्ल्ड एवरी कंट्री डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आज के टाइम पे हर देश एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर विकास के लिए निर्भर है। देयर शुड नॉट बी एनी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सेंसरशिप ऑन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। राइटर क्या चाहता है कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर किसी प्रकार की भी रोकथाम या सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मेक द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में सरकार के कामकाज के अंदर पारदर्शिता ला देती है। इट शुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट फ्री प्रेस इज ओनली होप फॉर द पुअर एंड अंडरप्रिविलेज्ड दैट दे कैन गेट देयर राइट आल्सो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ाद प्रेस ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए, वर्ग के लिए एक उम्मीद है कि वो लोग भी अपने हकों को हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।